जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। भिन्न भिन्न सभ्यताओं और विचारों से रचा बसा हमारा देश, यहाँ के हर प्रांत का अपना अपना एक अलग अंदाज है, अपनी एक अलग पहचान, और इस अलग पहचान को खास बनाता है उनके खान पान के तौर तरीके। गांव के चूल्हे में बन रही रोटी हो या फिर किसी शाही बावर्ची खाने में तैयार हो रहा हो कोई नवाबी डिश, दोनों में जो बुनियादी जरूरत है वो है प्यार और लगाव से बनाना। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। नमस्कार, हम फिर आ पहुंचे हैं होटल द अशोक में, जो कि सालों से लोगों को बहुत ही प्यार और लगाव से खाना खिलाता आ रहा है। वैसे प्यार और लगाव के सफर में हम भी किसी से कम नहीं है। आखिर हर एपिसोड में हम आपके लिए एक से एक बढ़कर रेसिपी अपने मास्टर शेफ से बनवाते हैं। वेल, सफर से याद आया, मैं एक बार हैदराबाद गई थी अपनी दोस्त के यहाँ। उनके बावर्ची खाने से क्या महक आ रही थी, और वो गर्मा गर्म कबाब, इट वॉज अमेजिंग। मुंह में जाते ही उनका घुल जाना, ओह माय गॉड, इट वॉज लवली। कबाब याद आ ही गए हैं, तो क्यों ना कबाब के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करें हमारे शेफ गौरव से। हेलो शेफ, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड श्रद्धा, हाउ आर यू? वेलकम टू अशोक होटल। थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम टू आवर शो शेफ। वाह क्या टेस्ट है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो शेफ, मैं कबाब के बारे में जिक्र कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही से पूछा जाए। आप बताइए कुछ कबाब्स के बारे में। कबाब का ओरिजिन इंडिया में उतना ही पुराना है मेरे ख्याल से जितना इंडिया का ओरिजिन है, और कबाब आपको इंडिया में मेरे ख्याल से हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ मिलेंगी। जैसे लखनऊ, हैदराबाद, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पूरी बेल्ट में आपको हर जगह अपनी एक स्पेशलिटी कबाब मिलेंगे। और ये है कि इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स कबाब, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। तो आज आप हमें क्या सिखाने जा रहे हैं? अगर आप कबाब की बात कर रहे हैं तो आज एक स्पेशलिटी कबाब ही आपको बना के खिलाते हैं। वाह, व्हाई नॉट, बिल्कुल। तो चलते हैं फूड कॉर्नर की तरफ। बिल्कुल, चलिए। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। So Shraddha, what do you want to say about our food corner? This food corner is looking amazing, chef. Let me tell you, totally एक शाही फील आ रही है इसे देख के। आज हम बनाने भी कुछ शाही जा रहे हैं। क्या बात है शेफ, सीरियसली शाही बनने जा रहे हैं। आई एम एक्साइटेड। क्या बनने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं शाही पत्थर कबाब। शाही पत्थर कबाब। जी हाँ शेफ, मेरा कबाब खाने का बहुत मन था और आपने प्रॉमिस किया था कि आप कबाब सिखाने वाले हैं, लेकिन पत्थर कबाब शेफ? हम आपको श्रद्धा पत्थर नहीं खिलाएंगे, हम आपको कबाब ही खिलाएंगे, बट दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर अशोक होटल। ओह वाओ, देन इट्स फाइन। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पत्थर कबाब से। बहुत ही यूनिक नाम से ही है, आई एम श्योर टेस्ट में भी बिल्कुल यूनिक होने वाली है। ये एक डेलिकेसी है हमारे फ्रंटियर रेस्टोरेंट की, एंड डेफिनेटली यू विल लाइक दिस। और चलिए तो फिर देरी किस बात की है, शुरू करते हैं शेफ। So we'll start with the ingredients first. So for the same we require mutton steaks, some oil, refined oil, some raw papaya, ginger garlic paste, red chili powder, kasuri methi, garam masala, some white vinegar, salt and some chaat masala for the topping. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। जी शेफ, तो what is going to be our first step?
first step is like we'll be starting with the mutton. We have taken the pieces of mutton piccatas, the mutton steaks that we need to actually flatten up. We need to slit it half from the center, so it gets open, and then we need to beat it, and we have to put little water. Like if you want it to be ready in like minimum time is around 5 to 6 hours marination it requires. So if we want it to be ready little early, so we have to beat it thin. But if we have sufficient time, like we have around 12 hours, so we can leave it little thick. So that will be better. All right. Once these are flattened up, now we have to prepare the marinade. All So right. for marinade, like I'll be requiring some of your help. Yeah, sure, chef. So- More than ready to help. So we'll start with this is raw papaya pureed. So I add around 3 spoons. Then we have to add some ginger garlic paste, some red chili powder, salt, garam masala, and kasuri methi powder. Raw papaya basically it acts as a tenderizer. It helps for the softening of the meat. So it is tender due to raw papaya, and we add some vinegar. Now can you mix it? Yeah, sure. I have some pieces ready with me that I have already flattened. So I'll put this into a dish. So chef, इसका नाम पत्थर कबाब क्यों पड़ा? This kebab basically is from the northwest frontier part. So it starts from like Punjab region till Afghanistan, Okay. Pakistan, Afghanistan, Balochistan, that belts. And it is traditionally cooked on a stone, hot stone. Okay. The plate made up of hot stone. But nowadays the same plates are not available. So we have given a modern twist. Today we are cooking in a frying pan, but traditionally we cook in our restaurants in a hot plate, in a iron hot plate. So once the marinade is ready, we will apply it over the flattened mutton pieces. Chef, is it like नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर क्विजीन्स हैं Yes, वो sir. बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में हैं आजकल? Because like it is basically before independence, the part is same, the Punjab, Pakistan region, the all kebabs are originated from these places. So they are basically famous all over India, and moreover it is famous in Pakistan, Afghanistan, all these belts. So these regions are basically famous for its kebab, and you know India is famous for its kebabs. Yeah. और from dal makhni to variety of kebabs, no? Yeah, everything. Yeah. Each dish I would say is culinary gem. Like this dish is prepared in a frontier restaurant, and that frontier restaurant is very much famous for dal frontier. That is black lentils that is cooked like in 48 hours. Like it is cooked continuously on a hot plate. So with lot of cream, lot of butter. तो चलिए कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड में सीख पाए. Definitely. So once it is marinated, we have to keep it aside for around 4 to 6 hours. If we have more time, we can leave it for at least 12 hours. तो बेसिकली जितना ज्यादा हम रखेंगे उतना ज्यादा उतना टेस्ट उसके टेस्ट अंदर डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा टेंडरनेस, सॉफ्टनेस आएगी. ऑलराइट. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. So I have already kept some marinated pathar kebabs so that we can cook today. I can see all the oil has come up, no? Yeah. So oil will cup on the top and the marinade part will like
it will be below. ऑलराइट, So we can take a frying pan. इसको हमें ना मीडियम आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए वरना वो प्रॉपरली पक नहीं पाएगा, और बहुत ज़्यादा धीरे होगा तो वो भी प्रॉपरली कुक नहीं हो पाएगा, तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है. ओके. I have kept a platter ready with some onion rings, lemon wedges, some rose and some lettuce leaves. सो शेफ कुछ और बताइए हमें कबाब्स के बारे में. ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर cuisine is very much famous for like many kebabs. Like some of the famous kebabs are ran. Like the whole leg of lamb is marinated and cooked in tandoor. ओके. Yeah. So that is a very famous dish of Frontier restaurant from where we have picked up Patthar kebab. Secondly, we serve banno, that is chicken tikka that is coated with the egg yolks. ऑलराइट. And we have very famous dal frontier that I've already talked about, and we have peshawari. That is a curry, that is a gravy dish. That is the gravy is made up of onion and capsicum flavored gravy with some cashew nuts and tomatoes. So that is also a delicacy we are serving in our Frontier restaurant. तो हम कबाब के बारे में, जो पत्थर कबाब के बारे में बात कर रहे थे, ये डिश 150 साल पुरानी है. ये ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी है, और इसका जो एग्जैक्ट ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द बेल्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान, दैट इट इज फ्रॉम द दैट बेल्ट. ओके, दैट इज नाइस इनफ. तो आज हम बहुत ही डिफरेंट चीज़ आई वुड से सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी पर्सनली पत्थर कबाब ट्राई नहीं किए हैं, नहीं बोलूँगी, सुने भी नहीं है. ये एक्चुअली डिफरेंट भी है और बहुत सिंपल भी है बनाना. अगर आपने देखा हो तो ये इंग्रेडिएंट्स आर इजीली अवेलेबल, तो मतलब घर पे भी अगर बनाना हो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. बस ये है कि यू हैव टू फॉलो द राइट प्रोसीजर. प्रिसाइसली, इसी के लिए हम यहाँ हैं सिखाने के लिए. तो शेफ आई कैन सी कि पैन गरम हो चुका है. स्टार्ट करते हैं कुकिंग. बिल्कुल श्रद्धा, पैन गरम हो चुका है और हमें लगता है कि अब इसको पकाना स्टार्ट करना चाहिए. हम इसको नॉन स्टिक में कुक कर रहे हैं. आजकल ये है कि लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं, तो इट्स बेटर कि हम नॉन स्टिक में कुक करें तो जो मिनिमम ऑयल कंज्यूम होगा, सो इट विल बी मोर हेल्दियर फॉर द पर्सन्स. दूसरा, ये पत्थर कबाब जो हमारे रीजन से आता है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन है, वहाँ के लिए बेसिकली जाना जाता है कि यहाँ के जो मेन हैं दे आर टफ बट देयर मीट्स आर टेंडर. अच्छा. So we are preparing a tender meat. True. So as you see, it is cooking slowly. It is getting cooked, and as I have told, we have to cook it on a medium fire. जितना ये मध्यम आंच होगी उतना वो अच्छा कुक होगा. शेफ आप मुझे शाही खाना के बारे में बताइए. शाही खाना, मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं शाही खाना खाने में. शाही खाना is basically like our older cuisine. The older cuisine is from the Lucknow. You get lot of like Nawabi food, but this is all very heavy version of food. Because that time we don't have cars, we don't have aircrafts, we don't have so much electronics like to help us out, like washing machine. So people eat a lot and but they consume their energy. True. But nowadays our lifestyle, so this kind of food is actually not suitable for regular eating. Once in a while it's good. Yeah, true. Because बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है वो, हद से ज़्यादा घी भी डलता है उसमें. तो आप देखो ये पत्थर कबाब पकना शुरू हो गया है. जी बिल्कुल, और खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है शेफ. सो वील टर्न द साइड्स. एक बार इसको पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह ये कुक हो जाए. वाओ, जो एरोमा सेट हो रहा है फूड कॉर्नर का शेफ, अमेजिंग. I think that is the best part. You can get the flavors while cooking also. And we can also like give some more dips with it. Like we can give some garlic hangar dip, so that can also be an option. Pudina chutney, and we can also give some tomato ki chutney if we want to. इसे इसीलिए शाही खाना कहते होंगे क्योंकि बनते हुए ही ये इतनी खुशबू है इसमें, मुंह में पानी आ चुका है, नाक में खुशबू जाए जा रही है, इसीलिए इसे एकदम शाही वो कह सकते हैं ना कि ये शाही पकवान है. तभी हम इसको सर्व भी जो करते हैं अपने रेस्टोरेंट में, भी सर्व इट ऑन अ सिजलर प्लेट. तो उसका जो फील और जो अरोमा होता है रेस्टोरेंट में जब गेस्ट के पास जाता है तो दे कैन एंजॉय द अरोमा ऑफ द डिश. तो अब हम ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. Now it's getting a light brown color. So this delicacy we also served in lot of state banquets we do. Like we do catering for Hyderabad House, PM House.
So it is part of some of the menus in that state banquets also. क्या बात है। So we are ready with the पत्थर कबाब. वाओ शेफ, ये हुई ना बात। तो श्रद्धा जी ये तैयार है पठानों की किचन से आया हुआ पत्थर कबाब आपके लिए. क्या बात है शेफ, इसको तो देख के ही मन कर रहा है बोलने का। वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे शाही फूड कॉर्नर में ये शाही डिश बनी है जिसे मैं एकदम शाही अंदाज में खाने वाली हूँ। तो आप देखिए इसका एक क्विक रिकैप और जल्दी से आ जाइए, तब तक मैं जाके बैठती हूँ टेबल पे इसे खाने के लिए। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। पत्थर कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मीट के पीसेस को बीच में से कट करके हैमर से बीट करें। मैरिनेशन के लिए 3 स्पून रॉ पपाया पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी पाउडर डालकर इन सबको अच्छे ढंग से मिक्स कर लें। थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से मैरिनेट करें और उस मैरिनेशन को फ्लैटन मटन के ऊपर डाल के स्प्रेड करें। इसको 5 से 6 घंटे तक मैरिनेट करके साइड में रख दें। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा ऑयल डालें और मैरिनेट किए हुए मटन पीसेस को पैन में डाल के मीडियम फायर में फ्राई करें। दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक फ्राई करें। तैयार हैं आपके पत्थर कबाब। टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम टेबल पे आकर अब बैठ चुके हैं और वो समय आ चुका है जब अब हमें सर्व होने वाली है वो डिश जो अभी हमारे शेफ ने हमारे लिए बहुत ही मन से बनाई है। तो चलिए शेफ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पत्थर के कबाब जो हमने बनाए हैं, जो पत्थर के नहीं थे, पत्थर कबाब, उनके क्या मेनली डूज और डोंट्स हैं? श्रद्धा जी एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब हमने इसको बीट करना है, तो बीट करते वक्त, फ्लैटन करते वक्त इसके जो टिश्यूज़ हैं वो टूटने चाहिए। वो जो पीस है या मीट का जो पीस है वो नहीं टूटना चाहिए। दूसरा ये है कि इसको प्रॉपरली जितना टाइम मैरिनेशन चाहिए उतना टाइम मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। तीसरा इसकी जो कुकिंग है शुड बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। लाइक आई टोल्ड यू कि खुशबू तो मुझे पहले ही इसकी बहुत ही अच्छी आ रही थी हमारे फूड कॉर्नर में ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेजिंग शेफ, दिस इज डिलिशियस, आई मस्ट से। आपको कैसा लगा? very soft and मसाला फ्लेवर इज देयर एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एकदम लाजवाब, मुंह में घुल रहा है। बिल्कुल सही बात, इट्स एक्सीलेंट, वेरी टेस्टी दिस इज। सो व्यूअर्स, अगर आप ये अपने घर पे ट्राई करने वाले हैं तो आई एम श्योर आपके गेस्ट जो हैं वो आपकी तारीफों के पुल बांधने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और वापस आइए हमारी दादी माँ की सेगमेंट के लिए। सो फाइनली प्लीज टेल मी, सबसे पहले कि इसको खा के क्या मन कर रहा है बोलने का? वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी सेकंड सेगमेंट दादी माँ की रेसिपी की तरफ और देखते हैं क्या है स्पेशल आज इस सेगमेंट में। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वेलकम दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है ग्रैंड माँ सेगमेंट में, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं मेरी दादी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी शीरे मुरमुरी। शीरे मुरमुरी बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए उसमें सबसे पहले हमें चाहिए चावल, चीनी, इलायची पाउडर, पिस्ता, केसर और बादाम और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे दूध।
जो कि इस डिश का बेस है। दादी माँ, क्या ये डिश बनाने के लिए स्टार्ट करें हम? दादी माँ की इजाज़त मिल गई है तो हम ये डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उस कढ़ाई में हमने सबसे पहले दूध डालना है। दूध डालने के बाद हमने ये देखना है कि दूध को लगातार चलाते रहें, दूध नीचे की तरफ लगे ना, इसको पकाते रहें। ठीक है ना दादी माँ, यही आपने सिखाया था ना? ये रेसिपी मैं बचपन से पहले तो अपनी दादी माँ के हाथ से खाता आ रहा हूँ और ये सबसे पहली डिश थी जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी और जैसे जैसे दादी माँ ने सिखाया था वैसे ही बनाई थी और बहुत ही अच्छी बन के आई थी। और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आगे कोशिश करके शेफ़ बनूँ। मुझे याद है जब बचपन में दादी ये बनाती थी, ये बादाम छीलती थी, बॉईल करती थी, तो बादाम हम पहले ही खा जाते थे, डिश में डालने के लिए बादाम बचता ही नहीं था। जब दूध गर्म हो जाए तो उसमें हमने डालना है इलायची का पाउडर, और केसर। ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है जो मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई खाएगा और एंजॉय करेगा। केसर अपना कलर दूध में धीरे धीरे छोड़ने लग जाता है और ये जो ट्रेडिशनल डिश है आपको अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी मिलेगी और हर एक घर में भी बनाई जाती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं, सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूध को पकाते रहना है, लगातार हिलाते रहना है, दूध नीचे स्टिक ना करे वरना शीरे मुरमुरी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। दूध को जितने अच्छे से पकाएंगे उसका उतना अच्छा ही जायका आएगा। जैसे ही अब दूध में बॉयल आ गया दादी, क्या अब इसमें चावल डाल दें? तो ये चावल हमने पहले भिगो के रखे थे, कम से कम आधे एक घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद मिक्सी में इसका हमने पेस्ट बना लिया है, दरदरा पेस्ट बना लिया है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे अब। और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसमें हमने चावल और दूध का रेशो का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें करीबन 75 से 80 ग्राम के करीब चावल डलेंगे। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम राइट क्वांटिटी में चावल ऐड करें इसके अंदर। और चावल की जो पिसाई भी है वो एकदम दरदरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही महीन पीस दिया तो उसमें फिर वो उसकी अपील नहीं आएगी, ना वो करेक्ट कंसिस्टेंसी अचीव कर पाएंगे हम। ये अब आप देखिए, ये जो शीरे मुरमुरी है ये अपनी कंसिस्टेंसी में धीरे धीरे आ गई है, जिस कंसिस्टेंसी में हमने इसको सर्व करना है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करता है, कोई चीनी तेज़ खाता है, कोई हल्की खाता है। मैं एक नॉर्मल शुगर ऐड कर रहा हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और कुछ लोग जो डायबिटिक हैं वो इसमें शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उनको कन्वीनियंट हो। अगर आप चाहते हैं आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं। दादी ये अब क्या तैयार हो गया है? अब हम इसको सकोरों में डाल सकते हैं क्या? दादी जी की परमिशन मिल गई है और इसको हमें जो ट्रेडिशनली ये सर्व होता है मिट्टी के सकोरों में होता है, तो इसलिए मिट्टी के सकोरे मैंने तैयार करके रखे हुए हैं जिसमें हम इसको सर्व करेंगे। ये मैंने सकोरों में डाल दिया है इसको। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास सकोरे नहीं है तो इसको कांच की कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी अगर ट्रेडिशनल स्टाइल हमने सर्व करना है तो मिट्टी के सकोरों में, वरना कांच की कटोरी में भी कर सकते हैं। अब है इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए हम इसमें बादाम और पिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरे मुरमुरी जो है ये हमेशा ठंडी सर्व करते हैं, तो इसको डेकोरेट करने के बाद, गार्निश करने के बाद हमें रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। इसमें वेरिएशन हम कई टाइप से कर सकते हैं, इसमें और कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अंजीर डालना चाहें अंजीर डाल सकते हैं। तो अब ये तैयार हो गई है हमारी शीरे मुरमुरी और अब इसको हमने रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।
ये शीरे मुरमुरी अब ठंडा होके तैयार हो गया है, तो मैं इसको कराता हूँ दादी माँ को टेस्ट, और तब तक आप लीजिए एक क्विक रिकैप। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। शीरे मुड़मुड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में दूध डाल के उसे गरम करें। उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, केसर डालें और मिक्स करें। दूध अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद चावल का पेस्ट जो बनाकर रखा हुआ है उसे ऐड करें और मिक्स करें। जैसे ही वो अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाए उसमें चीनी डालकर मिक्स करें और कप में डालकर पिस्ता, बादाम और केसर से डेकोरेट करके आधा एक घंटा फ्रिज में रख दें। फिर इसको सर्व करें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। द अशोक के इस खूबसूरत फूड कॉर्नर में क्विजीन्स की बातें करना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं। Surrounded with good food, soulful aroma and the company of great experts. दोस्तों, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। वेल फ्रेंड्स, हमारे पास काफी सारी ईमेल्स आ रही हैं आपकी, जिसमें आप में से कई जनों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम आपको कुछ स्पेशल रेसिपीज सिखाएं। So there's a good news for everybody. Selected recipes आने वाले एपिसोड में सिखाई जाएंगी। So stay tuned और ऐसे ही हमें लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है wahkyatastethai@gmail.com। So दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह